को इस चैनल में वेलकम करता हूँ। आज एक हम ऐसे विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं। डायबिटीज जो है हमारा देश का एक बहुत ही बड़ा बीमारी है। इस बीमारी में लाइफस्टाइल आपका कैसे हो सकता है और कैसा होना चाहिए और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, इसके विषय में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। हम आज ये जानेंगे कि एक डायबिटिक पेशेंट किस तरीके से अपना लाइफस्टाइल को रख सकता है, क्या खा सकता है और क्या पीना चाहिए उनको। ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में संपूर्ण मिलने वाला है। आइए वीडियो में आगे देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को किस तरीके से रहना चाहिए, खाना पीना लेना चाहिए। मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले आहार और जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत ही जरूरी होता है। ये सभी हमको मालूम होता है जब भी हम डायबिटीज या शुगर के पेशेंट होते हैं तो हमको ये बातें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो आहार है, हमारा जो जीवन शैली है, उसमें बदलाव बहुत ही जरूरी है। नहीं तो आपका जो शुगर है वो कंट्रोल में लाना मुश्किल हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेज में आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा या उससे भी आगे की आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगा। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें हम जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में बदलकर खून के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके बाद इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलता है। डायबिटीज होने पर या तो शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता है या फिर शरीर सही से जो इंसुलिन है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है। यही वजह है बाद में हमें एक्सटर्नल इंसुलिन लेना पड़ता है शरीर के अंदर। इसलिए शरीर शर्करा, स्टार्च व अन्य भोजन को ऊर्जा में नहीं बदल पाता है और यही वजह है जो व्यक्ति का खान पान, उसके रक्त शर्करा के स्तर, दिनचर्या, व्यायाम की आदतें, शरीर संरचना पर निर्भर करता है। डायबिटीज के रोगी के भोजन में 60% कार्बोहाइड्रेट और 20% वसा और 20% प्रोटीन होना चाहिए। अभी हम ये देख लेते हैं कि मधुमेह के लिए जो आहार चार्ट है, खास करके क्या फल खाए, क्या सब्जी खाए, क्या अनाज खाए, ये किस तरीके से होना चाहिए। हमें रोजाना 2 मौसमी फल व 3 तरह की सब्जियां जरूर खानी चाहिए। मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, विशेषकर रेड मीट का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि आप नीचे बताई गई मधुमेह आहार तालिका का पालन करें। आप सुबह उठकर 1 गिलास पानी में आधा चम्मच मेथी पाउडर डालकर पिए या फिर जौ को रात में पानी में भिगा कर रख दे और सुबह इस पानी को छान कर पिए। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि 1 घंटे के बाद आप शुगर फ्री चाय और हल्के मीठा वाला 2 या 3 बिस्कुट ले सकते। सुबह की ये रूटीन की बात हो रहा है। इसके बाद नाश्ते में आप 1 कटोरी अंकुरित अनाज और बिना मलाई वाला दूध या 1 से 2 कटोरी दालिया और ब्राउन ब्रेड, बिना तेल वाले 2 पराठे और 1 कप दही, गेहूं के फ्लेक्स और बिना मलाई वाला दूध ये ले सकते हैं आप। इसके बाद दोपहर के भोजन से पहले आप 1 अमरूद, सेब, संतरा या पपीता खाएं। इसके बाद आप 2 रोटी, 1 छोटी कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, 1 दही तथा 1 प्लेट सलाद आपको जरूर लेना चाहिए। आपकी भोजन से ज्यादा सलाद की मात्रा होना चाहिए। शाम के नाश्ते में आप बिना चीनी के ग्रीन टी और हल्के मीठे बिस्कुट या कोई भी स्नैक्स आप ले सकते हैं। रात के भोजन में 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी खाए। सोने से पहले आप 1 गिलास गर्म दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डालकर पीना चाहिए आपको। ये तो हो गया आपका सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या खाना चाहिए और क्या किस तरीके से आपको जो भोजन है वो लेना चाहिए। अभी हम ये देख लेते हैं कि डायबिटीज वाले व्यक्ति को क्या क्या बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मधुमेह के मरीज हैं तो थोड़े थोड़े अंतराल में भोजन करें, क्योंकि एक साथ बहुत सारा भोजन खाने से रक्त में शुगर का स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए आपको एक साथ ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। दिन भर के भोजन को 5 हिस्सों में आप बांट सकते हैं। हर बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप भोजन लेना चाहिए आपको। साथ में मधुमेह रोगी का जो आहार है वो ज्यादा फाइबर युक्त होना चाहिए, जैसे छिलके सहित पूरी तरह से बनी हुई गेहूं की रोटी, जोई जिसको ओट्स हम कहते हैं, आदि के जैसे कार्बोहाइड्रेट शामिल होने चाहिए, क्योंकि वह खून के प्रवाह में धीरे धीरे मिल जाते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो धीरे धीरे रिलीज होता है, इसके वजह से इस तरीके का आपको चीजें लेना चाहिए। नेक्स्ट में गेहूं और जौ के 2-2 किलो की मात्रा आप लेके 1 किलो चना के साथ पीस ले। रोटी बनाने के लिए इस चोकर सहित आटे का प्रयोग करें। मतलब आपको गेहूं, जौ और चना इनको पीस लेना चाहिए मिला के। इसके बाद इसका बना हुआ रोटी आपको इस्तेमाल करना चाहिए खाने में। सब्जी में आप करेले, मेथी, सहजन, पालक, तुरई, सलगम, बैंगन, टिंडा, सोलाई, परवल, लौकी, फूलगोभी, ब्रोकली, टमाटर, बंद गोभी, सोयाबीन, काला चना, बीन्स, शिमला मिर्च, हरी पत्तेदार सब्जियां आहार में शामिल कर सकते हैं। इनसे बने आप सूप भी सेवन कर सकते हैं। मतलब इस तरीके का सब्जी आपको लेना चाहिए अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो। नेक्स्ट में आप ये कर सकते हैं कि 25 ग्राम अलसी को पीसकर आटे में गूंथ कर रोटी बना सकते हैं आप। अलसी जो है रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिसको हम फ्लैक्सीड भी बोलते हैं। जो अलसी होता है ये आपका डायबिटिक को नियंत्रित करने में मदद करता है। साथ में ग्रीन टी का सेवन डायबिटीज रोगी के लिए बहुत लाभदायक होता है। आप सुबह ग्रीन टी ले सकते हैं, शाम को ग्रीन टी ले सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं। ग्रीन टी हो या काली चाय, दोनों का ही सेवन बिना दूध और चीनी के करना चाहिए आपको, तभी आपको फायदा पहुंचाएगा ये। नेक्स्ट है डायबिटिक का जो पता चलते ही मरीज क्या करता है, तुरंत ही
शुगर की आयुर्वेदिक या एलोपैथिक दवा का सेवन करना शुरू कर देता है, जबकि ऐसा करने की बजाय उन्हें सबसे पहले अपने खान पीन पर ध्यान देना चाहिए। चलिए जानते हैं मधुमेह के जो मरीज है उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। शुगर के मरीज को फल या दूसरे कोई भी खाद्य पदार्थ जो होता है हमेशा सोच समझ कर खाना चाहिए, नहीं तो मधुमेह के मरीज का शुगर हाई हो जाएगा और जानलेवा भी साबित हो सकता है। जैसे कि केले है, केले में कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होता है। डायबिटीज के रोगी को एक केला पूरा ना खाकर एक बार में आधे केला का ही सेवन करना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज के रोगी को प्रतिदिन एक या आधा सेब खाना चाहिए। सेब में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है तथा पाचन क्रिया को अच्छा बनाता है। ये फल की बात हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद अमरूद का जो फल है डायबिटीज के रोगी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी तथा अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है। इसमें शर्करा अल्प मात्रा में होती है। इसके अलावा नाशपाती का जो फल है उसमें अच्छी मात्रा में विटामिन और डाइटरी फाइबर होता है। यह भी जो फल है यह डायबिटीज में सेवन करने वाला योग्य होता है। साथ में जो आड़ू है, आड़ू के फल में जरूरी पोषक तत्व होता है और इसमें अल्प मात्रा में शर्करा होता है। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए डायबिटीज के रोगी को इसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जामुन का जो फल है वो डायबिटीज के रोगी के लिए लाभदायक है। ये ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट जो है डायबिटीज के मरीजों को खान पान में परहेज रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। उचित परहेज और व्यायाम की मदद से आप काफी हद तक डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं। आइए जानते हैं किन चीजों को सेवन से परहेज करना चाहिए आपको। कुछ फलों में शर्करा की उच्च मात्रा होने के कारण इन फलों को डायबिटीज के रोगियों को नहीं खाना चाहिए। जैसे अंगूर, सेरी, अनानास, केला, आपको बता ही दिया इसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। सूखे मेवे और मीठे फलों का जूस नहीं लेना चाहिए कभी भी। अगर आप एक अंगूर लेते हैं, एक छोटे अंगूर में भी लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए डायबिटीज के रोगी को इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। अंगूर की तरह ही एक चेरी में भी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और अंततः इसको भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। पके हुए जो अनानास है इसमें शर्करा का उच्च स्तर होता है, इसलिए यह फल डायबिटीज के रोगी को खाना नहीं चाहिए। अल्प मात्रा में कभी कभी लेना चाहिए, आपको कभी कभी ले सकते हैं। इसके अलावा एक पके हुए आम में लगभग 25 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, इसलिए आम का भी सेवन परहेज करें। सूखे मेवे का भी अधिक सेवन ना करें, खासकर किशमिश या बाजार में उपलब्ध शुगर या शक्कर युक्त सूखे मेवे का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। मीठे फलों के जूस का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए जब तक शरीर में हाइपरग्लाइसेमिया की स्थिति ना हो। डायबिटीज के रोगी को जूस नहीं लेना चाहिए, जूस की जगह फल का सेवन कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आपके खान पान के साथ साथ आपको जीवन शैली पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। खराब जीवन शैली अपनाने से शुगर की समस्या बढ़ जाती है। आइए जानते हैं कि शुगर के मरीजों को कैसे कैसे जीवन शैली अपनाना चाहिए। सबसे पहला जो सुबह रोजाना उठते ही आधा घंटा आपको जरूर टहलना चाहिए। इसके बाद आप प्रतिदिन सुबह और शाम कुछ देर व्यायाम जरूर करें। साथ में प्रतिदिन योग और प्राणायाम भी आपको करना चाहिए। इसके अलावा तनाव मुक्त आपको जिंदगी जीना चाहिए। जैसे ज़्यादा टेंशन लेकर अगर आप जिंदगी जिएंगे तो आपको ज़्यादा डायबिटिक प्रॉब्लम होने का चांस होता है। शराब और धूम्रपान से आप परहेज करें। ये एक सिंपल सा अगर आपने रूल भी अपनाया अपने जीवन शैली में कुछ भी परिवर्तन लाके तो आपको डायबिटीज काफ़ी हद तक कम होने की चांसेस है।